हम देखते हैं। तुमको लौटाने आए हैं ऐसा समझने की भूल मत करना। मंगलसूत्र के जो मोती तुम्हारे पास है वो वापस लेने आए हैं। किस्मत नैना के जरिए तुमको एक ठो मौका और दी थी युग की पत्नी बनकर का जिंदगी में आने का, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो ये मंगलसूत्र की तरह टूट न चुका है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद अब हम भी नहीं चाहते कि तुम युग की जिंदगी में आओ। तो कि पत्नी कहलाओ, इस घर की बहू कहलाओ। तुम नैना की रक्षा कवच हो, इसलिए तुमको इस घर में हम बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन आज के बाद युग के साथ तुम्हारा कोनो लेना देना नहीं रहेगा। हमारे पास नैना है, हमें जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। बस कीजिए युग, नंदू इस समय हमारे कमरे में आया नहीं था, वो हमारे कमरे से जा रहा था। आज मैं खुद को आजाद करता हूं कली, तुम्हारी यादों से, तुमसे जुड़ी हर बात से, इस बंधन से आजाद। क्यों बचाया मुझे? बनना चाहता हूं मैं, आजाद करना चाहता हूं खुद को इस जहर से जो कली ने मुझे दिया। नहीं नहीं युग 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 नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, युग नहीं। तुम्हारी जान हमारी जान है युग, तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई है और दर्द से भागने का ये कोई तरीका नहीं हुआ, समझे तुम अपने आप को दर्द से दूर करके हम सबको दर्द में डाल के नहीं जा सकते, नहीं जाने देंगे हम तुम्हें, नहीं जाने देंगे। क्यों
हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं युग। हम ये भी जानते हैं कि तुमने आज तक कभी भी हमसे प्यार नहीं किया, और हम तो इसी आस में जीते आ रहे ना कि कभी तुम्हारा दिल भी हमारे लिए धड़केगा। एक मौका हमें दे दो युग, प्लीज। हम साबित करेंगे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं युग। प्लीज एक मौका दे दो ना। हम साबित करेंगे कि हम एक अच्छी पत्नी है, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे युग। प्लीज एक मौका दे दो ना, प्लीज प्लीज। थैंक यू काली। आज के बाद युग तुमसे नफरत करेगा और हमसे प्यार। हमें युग मिल गया। तुम्हें नैना मुबारक हो। ये राहत तो दे देगा तुझे, पर चैन तब तक नहीं मिलेगा तुझे जब तक नैना की बलि नहीं दे दी जाती। बस 3 दिन बाकी है तेरे पास। कैसे करेगा? तेरा हर दाव खाली जा रहा है। ऐसा है भगवान की कृपा है उस बच्ची पर। कुछ कर देवरी, कुछ बड़ा कर। अचानक बादल कैसे गिरा है? नंदू की दुल्हनिया, जब तक नंदू है ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नैना को हम कुछ नहीं होने देंगे। नंदू तुम्हें तो बहुत चोट आई है,
चलो हम दवाई लगा दें। नंदू की दुल्हनिया तुम फिक्र मत करो, अम्मा है ना वो झट से लेप लगाकर हमका ठीक कर देंगी। हम अभी आते अम्मा। कली आप भी क्या वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ मंजीमा, अब हमें समझ में आया, नैना जब भी नंदू के साथ रहती है वो सेफ रहती है। ये बात देवरी जान गया होगा और इसीलिए उसने हमारी और नंदू की शादी की बात आधे में छोड़ दी। वो ये कोशिश करने लगा कि हमारी शादी युग से हो जाए ताकि नंदू हमसे दूर हो जाए और वो आसानी से नैना पर हमला कर ले। कली हमें यमुना जी और नंदू की मदद लेनी चाहिए। हो सकता है वो हमें कुछ नई बात बता दे जिससे हमारे संघर्ष को एक नई दिशा मिल जाए। चलिए अभी चलिए। हमको समझ में नहीं आ रहा नंदू का भैया ऐसा क्यों कर रहा है। पहले हमको बोला नंदू की दुल्हनिया की शादी नंदू से करेगा और अब नंदू की दुल्हनिया की शादी युग से कर रहा है। क्यों अम्मा, हमको समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या बताएं बेटा नंदू, तेरे भैया की बातें तेरा भैया ही जाने, हम कैसे बता सकते बात हैं? का पता तो तुम्हें खुद करना चाहिए नंदू। तुम्हें खुद जाके उनसे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तुम्हारे भाई है ना, तुम उनसे इतना प्यार करते हो तो तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि उनकी इस हरकत से तुम्हें कितना दुख पहुंचा है। हाँ नंदू, आपको अपने भाई से जवाब मांगना ही चाहिए। वो नंदू के भैया है, हम उनसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना अम्मा। नंदू, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई की बहुत इज्जत करते हो, पर उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, तुम्हारे प्रति अन्याय था। वो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं हमारा भैया हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। ठीक है, अब अभी जाता हूँ भैया के पास और तुमको साबित कर दूंगा कि हमारा भैया बहुत अच्छा आदमी है। अब अभी जाता हूँ, चलो अम्मा। मंजीमा, हमें नंदू के आगे उस देवरी का पर्दाफाश करना होगा। कली हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये देवरी अपना फैसला बदल क्यों रहे और वो भी किसके कहने पर। हाँ चलिए। भैया ये सब तुम क्या कर रहे हो? अभी तू यहां से जा, हमारा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं है। नहीं, हम नहीं जाऊंगा। क्यों जाए हम? तुम नंदू को छोड़ के नंदू की दुल्हनिया की शादी युग से क्या कर रहे हो? अरे भैया वादा किए थे ना, तुम वादा किए थे, फिर आप क्या बोल रहे हो? नंदू अपनी दुल्हनिया को पूरा अच्छा किया हमने, और वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। तू हमसे जबान मत चला, चल भाग यहां से, पागल कहीं का। छोटा भाई है वो तुम्हारा, कम से कम उसके साथ तो खेल मत खेलो। सच्ची में तुम नहीं सुधरोगे, दिल तोड़ के रख दिया बेचारे का। अरे तो दिल ही टूटा ना, मरा तो नहीं है ना। क्यों काली के पीछे मारा जा रहा है? ये कोई और मिल जाएगी ना इसे। तुम पहले बताओ, तुम कहाँ छुपा रहा है? सच्ची बताओ, कहाँ छुपा रहे हो तुम? काहे किए तुम ऐसा? काहे नंदू के साथ ऐसा किए हो तुम? दोष है इसकी कुंडली में। इसकी कुंडली में दोष है, इसीलिए हमें अपना फैसला बदलना पड़ा। पड़ गई दिल को ठंडक, मिल गया जवाब मेरी मां। और सुन, काली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। तेरी शादी उससे कभी नहीं होगी, और अगर भूल से कोई कराना भी चाहे, हम नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे नहीं होने दोगे? अब क्या बोल रहे हो भैया? अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं समझ पाओगे नंदू, लेकिन एक शख्स है जो ये सब अच्छे से समझ पाएंगे। 1990
कार्तिक चतुर्थी दोपहर 1 बजे। कमाल हो गया भाई, ये तो गजब की बात है। इस कुंडली के हिसाब से ये लड़का हमेशा नैना की रक्षा करे। कमाल का संजोग है, ये लड़का नैना का नामित रक्षक है। नंदू ने कई बार नैना की जान ऐसे समय पे बचाई है कि वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल सही। नैना पर जब जब संकट आएगा, नंदू वहां मौजूद हो या ना हो, ऐन वक्त पर वहां पहुंचा ही जाएगा और हमेशा नैना की जान बचाएगा। कमाल की विडंबना है भाई, एक भाई नैना का भक्षक बना हुआ है और दूसरा भाई उसी नैना का रक्षक है। लेकिन देवरी ने अपना पैतरा आखिरी मौके पे बदला क्यों? मतलब पहले नंदू से वादा किया कि उनकी शादी कली के साथ होगी और अब जिद कर रहे हैं कि युग की शादी कली के साथ होगी। मतलब ये सब वो इसलिए मंजी माँ, क्योंकि अगर नंदू की शादी हमसे हो जाती है तो नंदू नैना का पिता हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है। अगर नैना को उसके रक्षक की पितृ छाया मिल जाती है, फिर तो नैना का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पुरोहित जी, अगर हम ऐसा करें कि नंदू नैना को गोद ले ले विधिवत पूजा के साथ, जैसे दादी जी ने नैना को हमें गोद दिया था। कमाल का विचार आया है तुम्हारे दिमाग में। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर तो नैना आजीवन सुरक्षित हो जाएगी। तो हम यही करेंगे। नंदू बनेगा नैना का धर्म पिता। बिल्कुल सही। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। जो भी है, अब यही सच है। अगर हमारी नैना को देवरी के तांत्रिक हमलों से अब कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नंदू है। हमारी आप दोनों से यही प्रार्थना है कि आप दोनों इस काम में हमारी मदद करेंगे। प्लीज। तुम नंदू की दुल्हन हो, इसलिए नंदू तुम्हारी बात नहीं टालेगा। लेकिन हम तुमको साबित कर दूंगा, हमारा भैया बहुत अच्छा आदमी है। थैंक यू नंदू। ये थैंक वैंक नहीं चाहिए हमका, उसकी जरूरत नहीं है। हम ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम अपने भैया की इज्जत जाते हुए नहीं देख सकूंगा। अब बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि ये पूजा के बारे में ना तो देवरी और ना ही परिवार के किसी सदस्य को पता चले। जी, हम आपको वादा देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये बात की खबर किसी को नहीं होगी। धन्यवाद। चलो नंदू,
अरे वाह, ये माँ बेटा तो बहुत ही शरीफ निकले। इनसे जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मान गए। हाँ, बस अब तो सुबह का इंतजार है। बुराई चाहे जितने भी दाव खेल ले, अच्छाई से जीत नहीं सकती। जब अंत काल आता है तो पाप का सर्वनाश निश्चित होता है और पाप का अंत होने का समय आ गया है।